और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप में जो घटना हुई उसके बाद उसके लिए जुटाए जा रहे जो धन है उसको लेकर फटकार लगाई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंपों के लिए जुटाए जा रहे धन को लेकर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना कोई बुलेट प्रूफ की ढाल नहीं है। एफएटीएफ का एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रहा है और हर तरफ ये खबर वायरल हो रही है कि एफएटीएफ ने वार्न किया है पाकिस्तान को। और वो क्या वार्निंग है और क्या पाकिस्तान को वार्न किया गया है या कुछ कंट्रीज का नाम लिया गया है, क्या है इसकी सारी सिचुएशन, क्या है इस पर ज़रा हम नज़र डाले लेते हैं। वैसे तो इसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि था जिसका डर वही बात हो गई। डैमेज ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान आर्मी की इज्जत का भी, और जो ये मिथ बना के रखी थी आसिम मुनीर तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। पाकिस्तान आर्मी बड़ी खतरनाक है। ओ भाई, आप ही के क्रिकेटर्स आपका मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान आर्मी का, ये बोलकर 6 बार भारत से युद्ध किया। हमारी नाकामयाब आर्मी पाकिस्तान की भारत से 6 बार हार गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे क्योंकि द मोमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ती है, फूड, पैसा, मेडिकल सप्लाईज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है? मतलब क्यों, क्या है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट अफगानिस्तान? देखिए, जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक अरसे तक रहा। अच्छा, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है वो आता रहा और उसके बाद ग्रे लिस्ट में काफ़ी अरसा रहना भी पड़ा। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें की गई और बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ग्रे लिस्ट से निकला जाए। फिर एफएटीएफ ने काफ़ी ज़्यादा एक लंबी लिस्टें पाकिस्तान को दी। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सारे बहावलपुर से लेके और मतलब जहां जहां भारतीय सीमा के आसपास पाकिस्तानी आतंकवादी कैंप थे 30-40 किलोमीटर की रेंज में, उन सबको भारत ने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन स्टिल उसके बाद पाकिस्तान ने एक जिहादी मुहिम चलाई। इनके क्रिकेटर्स से लेके जो इनके देश में एक्टर्स हैं, उन सब ने आतंकवादी जो कैंपस है और ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको बनवाने के लिए भारी मात्रा में पैसे इकट्ठा किए और हाफिज सईद, मसूद अजहर और जो भी ऐसे भारत के खिलाफ ऑपरेट करने वाले आतंकवादी संगठन है उनको इन्होंने करोड़ों के तादाद में पैसे दिए। और उसी को लेकर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि आप ग्रे लिस्ट से निकल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आतंकवादियों को खुलेआम फंडिंग दें। और इस बार अगर आप रडार में आए हैं और कोई पुख्ता सबूत मिल गया, हालांकि विडंबना ये भी है कि चेतावनी दे रहे तो कोई सबूत ही तो मिला होगा, और आतंकवाद की फंडिंग जारी है और बस जो एफएटीएफ जैसे इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ वार्न करके ही रह जा रहे हैं। जाहिर सी बात है यार, ये अमेरिका और यूरोप के द्वारा ये चलाए जा रहे संगठन है। जो अमेरिका कहेगा वही तो करेगा। अब ये संगठन भी ना खुल के एक काम नहीं कर पाते, वरना पाकिस्तान को तो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से बाहर निकलना ही नहीं था। अब अगर एफएटीएफ के पास इनफ सबूत है तो भाई सीधा डालो ना इनको ग्रे लिस्ट में। सबूत आपको सैकड़ों भारत दे देगा, भारत दे ही रहा होगा एफएटीएफ में। वरना ये जो स्टेटमेंट्स आई है एफएटीएफ की, आप क्या सोच रहे हैं कि एफएटीएफ ने बस इसको कह दिया? इसको भारत ने जरूर इनफ और क्रेडिबल सोर्स और चीजें सबूत दिखाई होंगी एफएटीएफ को, तब जाके एफएटीएफ ने यह बयान दिया। मेरे ख्याल से तो एफएटीएफ को पाकिस्तान को जल्द से जल्द ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। और इतने पे भी पाकिस्तानी इसको कह रहे हैं कि भारत ने पैसे देके ये बयान दिलवाया है। ये इनका लेवल आप चेक करें। देखिए, जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक अरसे तक रहा। अच्छा, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है वो आता रहा और उसके बाद ग्रे लिस्ट में काफ़ी अरसा रहना भी पड़ा। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें की गई और बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ग्रे लिस्ट से निकला जाए। फिर एफएटीएफ ने काफ़ी ज़्यादा एक लंबी लिस्टें पाकिस्तान को दी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। एक लंबी लिस्ट, एक ऐसी वो ख्वाहिशात की लिस्ट थी, यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एफएटीएफ के, उसकी लिस्ट थी जिसमें कहा गया कि आपको ये सब रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद इसके लिए एफर्ट्स हुई, काफ़ी कोशिशें की गई और फिर एफएटीएफ का जो वफ़द था, जो डेलीगेशन था, वो पाकिस्तान पहुंचा और वहां पर जाकर उसने चेक किया। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो हम आपके लिए ये सब खबरें करते रहे। आप पिछले कई साल के प्रोग्राम्स आप उठाकर देख लें, जो नई जो भी
ऐसी कोई रिपोर्ट आती रही तो हम आपके सामने पेश करते रहे कि अब एफएटीएफ ने ये कहा है, अब ये होने लगा है, अब वो उनकी टीम पाकिस्तान जा रही है। अच्छा, फिर उनकी टीम ने जब जाना था वहां पर और चेक करना था सब कुछ, तो वो नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए भी बड़े तरले मिन्नतें किए गए। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ कोशिशें की गई कि भाई आप आएँ और आकर इससे हमें जो है वो निकालें इस लिस्ट से। तो फिर उसके बाद वहां की टीम गई वहां पर, और फिर जब वो वापस गए, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा हाँ जी आपका नाम ग्रे लिस्ट से निकलता है। तो सबने कहा भाई अल्लाह अल्लाह सल्लाह, जो भी कहते हैं इसके ऊपर, जो होना था हो गया, अब हमारा नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल गया। जो थे ना अकल रखने वाले लोग और जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग जो बात करते हैं ऐसी उस पर और क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्यों दहशतगर्दी की जो है कार्रवाइयाँ आपकी तरफ हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये आपने ही पाले हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आप ही के बनाए हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बैकयार्ड में होते हैं वो फिर काटते भी हैं। ये सब बातें होती रही, वो इसलिए होती रही कि कई डेकेड्स हो गए कि वहां पर दहशतगर्द पलते भी रहे, पनपते भी रहे, बनते भी रहे, और उसके बाद फिर वो ऊपर ही हमलावर भी होते रहे। वही सांप जो होते हैं वो तो काटते तो है ना फिर। अच्छा, पाकिस्तान की कई अथॉरिटीज ने जो है इसके ऊपर कई बार बात भी किया। आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से लेकर कई एक लोग जिन्होंने कई इंटरव्यूज में काफी बड़े बड़े सच बोले, और फिर उनको उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आया कि जी अपने घर में सफाई की जरूरत है। एक दफा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ख्वाजा आसिफ ने, और बहुत सारी बातें इसके ऊपर। तो देखिए अब जो ये खबर है उस पर जो इंडियन मीडिया है उस पर हर जगह ये चल रहा है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्न किया है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, और वो इसलिए दी है कि जो जैश है उसका जो एक नया एक ऑनलाइन लड़कियों को रिक्रूट करने का और स्कूल खोलने का एक तरीके से कि उसके अंदर जहादी भर्ती किए जाएं और उनको जो खुद कुछ बनाया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें सामने आई और जो उसके एक्शन ऐसे सामने आए ऐसी तंजीमों के, दहशतगर्द तंजीमों के, तो उसके बाद जो है ये आवाज़ अब उठाई गई है और भारत तो आवाज़ उसके ऊपर उठाई रहा है, लेकिन एफएटीएफ ने भी उसके ऊपर बात की है, उस वजह से बात की है। तो देखिए इसकी जो आप ये समझ लें कि जो मेन लाइन है वो तो ये है कि एफएटीएफ ने कहा है कि वो कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर गए हैं उनके लिए ग्रे लिस्ट से एग्जिट करना, निकलना बुलेट प्रूफ नहीं है। आप ये ना समझे कि आपने बुलेट प्रूफ पहन ली और आपको कोई अब खतरा नहीं है। नहीं, जो ग्रे लिस्ट से निकले हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर वो टेरर फाइनेंसिंग करेंगे या ऐसी कोई खबर आएगी या कुछ ऐसा पता चलेगा कि जिसके ऊपर वहां पर खुले छुटे फिर रहे हैं दहशतगर्द, या वो अपनी धड़ल्ले से जो है वो ऐलानात करते फिर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमने जो है अब लड़कियों को भर्ती करना है, उनको खुदकुश बमबार बनाया जाएगा वगैरह वगैरह इंडिया से बदला लेने के लिए, या ऐसी जो भी सिचुएशन है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बुलेट प्रूफ नहीं है ये ग्रे लिस्ट से निकल जाना। अब मैंने इस खबर को देखा, मैंने कहा कि जो इंडियन मीडिया उसके अंदर ये बार बार जो हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है, तो क्या पाकिस्तान का नाम लिया गया है? दो चीजें हैं ना, एक इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पायन ये जो मुल्क है ना अफगानिस्तान, इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, तो वो तो कहते हैं। अब वहां पे किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है जी? लश्कर तैयबा है जी, जैश ए मोहम्मद है जी, पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में रखे हुए, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं बात? बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपने अफगानिस्तान में रखे हो, ओके फाइन। अब तो कोई ग्रुप नहीं है, इंडिया को इस चीज को तो पता है ना कि कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, तो फिर इसको कैसे देखना है ये ग्रुप मौजूद नहीं है? तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि पायना है जो ग्रुप है ये करेगा या वो करेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, इंडिया उनको सपोर्ट देगा, और दी ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज कि क्या इंडिया अफगानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। इफ़ इंडिया प्रोवाइड्स एंड गिव्स देम वेपन्स देता है, असला देता है, हालात इस तरह के ख़राब होते हैं, तो फिर जो है वो दैट इज़ समथिंग ऑफ प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। That's what I understand। मुझे तो कम से कम ये नज़र आता है, अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, इंडिया ने ये फैसला किया हमने असला देना है। आज मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई साहब हमने कोई 51 गाड़ियाँ हैं, 51 गाड़ियाँ जो कि वो जैसे कहते हैं ना वो ख़राब थी, जो ख़राब थी,
वो गाड़ियां हमने रिपेयर करवा ली हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमने कुछ गाड़ियां जो कि खराब थी वो रिपेयर करवा ली हैं, 51 गाड़ियां। आई थिंक हमवीज के वो कौन सी गाड़ियां उनकी, ठीक है जी।